हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हों। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अगर आपको रिसर्च वर्क करना हो तो केस का नाम है बाइलुरु थियप्पा उर्फ नायकर थियप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, which was decided on 16th July 2025. Now let's try to understand what happened in this case और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। ये केस है 25 फरवरी 2017 का। बेलूरो नाम का एक व्यक्ति अपनी ही वाइफ की हत्या कर देता है। ना सिर्फ वाइफ की बट उसके उसके अलावा अपने सिस्टर इन लॉ और अपने छोटे बच्चों की भी, कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों की वो ब्रूटली हत्या कर देता है। बेलूरो का कहना था कि उसकी वाइफ और उनके बच्चे इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करने के बाद एक्यूज्ड ने घर के बाहर जाके आसपास के सभी लोगों को और इसके अलावा पुलिस को भी ये बताया कि उसी ने अपने सभी फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया है, अपने सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया है। पुलिस ने मैटर के सीरियसनेस को देखा और देखते हुए एक एफआईआर लॉन्च कर दिया। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी विच डील्स विद मर्डर के चार्जेस जो है उस व्यक्ति पे लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन में फिर 36 विटनेस और 51 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए। ट्रायल कोर्ट ने उसे गिल्टी मान लिया। ट्रायल कोर्ट में प्रूव हुआ कि वो गिल्टी था। ट्रायल कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि बीस्ट माइंडेड क्राइम है ये और इसके लिए इस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट का डेथ सेंटेंस के लिए एक कंफर्मेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट से, विच इज मेंशन इन सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को वैलिड माना और जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस वाली वो कंफर्म कर दी। फिर एक्यूज गया सुप्रीम कोर्ट। स्पेशली पिटीशन का यूज करते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। तब जाके वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता के सामने इस केस की सुनवाई होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ये मानता है कि क्राइम भले ही हीनियस था बट हाई कोर्ट ने केस के मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो पनिशमेंट को कम कर सकते हैं को ढंग से कंसीडर नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस केस के मिटिगेटिंग रिपोर्ट को भी कंसिडरेशन में लिया और उससे ये पता चला उस रिपोर्ट के हिसाब से कि थियापा की लाइफ में कई इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे थे। जैसे कि उसकी लाइफ में पेरेंटल लव ना होना, उसका स्कूल से ड्रॉप आउट होना, उसकी फेल्ड शादी और उसका डिप्रेस्ड माइंड। जेल से भी पता चला कि उसने जो कुछ किया है उसके लिए उसको अफसोस है, उसका पछतावा उसके मन में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा कि उसके रिफॉर्मेशन की भी पॉसिबिलिटी अब बताई जा रही है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पनिशमेंट देने से पहले ट्रायल कोर्ट को इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर किसी कोर्ट को अगर डाउट हो कि कोई इंसान रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कोर्ट को एक्यूज्ड के फेवर में ही लीन करना चाहिए। एंड एट द एंड फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सच है कि उसने अपनी फैमिली के ही मेंबर्स को बार्बरिक वे में मर्डर किया, लेकिन डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जा सकता है। आप केस में मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी ध्यान में रहे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कंसिडरिंग द मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कोर्ट ने बोला डेथ पेनल्टी अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा ये होगा कि अक्यूज को डेथ सेंटेंस ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए ताकि वो भी जेल में ही बैठकर ये सोचे कि उसने क्या गलती की है और उसको एक लाइफ टाइम गिल्ट जो है वो हमेशा उसके मन में रहे और उसको भी रियलाइजेशन हो कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसके डेथ सेंटेंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कम्यूट कर दिया गया, यानी कि चेंज कर दिया गया इनटू फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ विदाउट रिमिशन। यानी कि अब वो जेल में अपनी आखिरी सांस जो है वो जेल में ही लेगा और ये एनालाइज करेगा, ये सोचेगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि इवन इन heinous crimes court must consider few important things like the brutality of crime, accused potential for reformation and the mitigating factors of the case. So this was the whole summary of this case, and you can use this for your research work. Apart from that, we will try to analyze, we will try to learn something from
that something from a different case. Up till then, have a good time. Bye bye.